समझते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में समझ लेते हैं, तब उसके बाद हेलो एल्केन खत्म करेंगे, उसके बाद हेलो एरीन पढ़ेंगे। यह ध्यान ये रखिएगा कि मान लीजिए जो हेलो एल्केन है, क्या है, ये हेलो एल्केन है। हेलो का मतलब हो जाता है हाइड्रोजन समूह। क्या हो जाते हैं, जो हेलो का यहाँ पे अर्थ होगा वो होता है हाइड्रोजन समूह। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन समूह। क्या हो जाता है, हेलो का मतलब क्या हो जाता है, हाइड्रोजन समूह। जो आपके पास हाइड्रोजन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे पहले Cl हो जाएगा, Br हो जाएगा, F हो जाएगा, उसके बाद I हो जाएगा। ये आपका क्लोरो है, क्या है, Cl आपका क्लोरो हो जाएगा, Br आपका ब्रोमो होता है, F आपका ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोरो हो जाता है, I क्या हो जाता है, आइडो हो जाता है। क्या हो जाता है, आइडो हो जाता है। ये आपके पास हेलोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हेलोजन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि हेलो एल्केन जो होता है उसको आप डिफाइन करिए, तो आप बस एक ही बातें बताइएगा कि जब किसी एल्किल समूह के साथ, क्या बोलेंगे, जब किसी एल्किल समूह के साथ इसी हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। इसका मतलब पहले हमको समझना होगा एल्किल समूह क्या होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे आर लिखा रहता है तो इसका मतलब आर का अर्थ होता है एल्किल। क्या होता है, जो आर होता है आपका वो एल्किल होता है। लेकिन एल्किल समूह के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। जैसे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये भी क्या हो जाता है, एल्किल समूह है, इसलिए इसका एक कार्बन क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ C2H5 रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एथिल हो जाता है। अगर 3 कार्बन रहेगा, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये सब एल्किल समूह के हैं। इसका मतलब अगर आप आर के साथ क्या बोलेंगे, ये तो एल्किल समूह है, ये सब क्या है, ये एल्किल समूह है। लेकिन अगर इसी आर के साथ अगर आप इसी को जोड़ देंगे, यक्स का मतलब हेलोजन होता है, हेलोजन को यक्स से दिखाया जाता है। अगर आप आर के साथ अगर यक्स जोड़ देते हैं, इसका मतलब यक्स हेलोजन होता है, आर एल्किल हो जाता है। आर के साथ एल्किल, ये हेलोजन आया नहीं आया, अगर आर के साथ हेलोजन आता है तो इसका मतलब ये कंपाउंड जो हो जाता है किसका हो जाता है, हेलो एल्केन का हो जाता है। तो बोल सकते हैं आप, बोले ये एल्किल के साथ हैलाइड जुड़ा है, इसका मतलब ये एल्किल हैलाइड तो बना रहा है, लेकिन एक प्रकार का क्या है, ये हेलो एल्केन भी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास CH3 दिया गया है। अगर इसी हेलोजन समूह से अगर आप यहाँ Cl उठा के जोड़ देते हैं तो इसका मतलब एल्किल समूह के साथ क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास हेलो एल्केन हो जाएगा। आपके पास यहाँ C2H5 है, ये एथिल होता है। अगर इसी के साथ चाहे जोड़ दिए, चाहे आप Cl जोड़िए, चाहे Br जोड़िए, चाहे F जोड़िए, चाहे I। मान लीजिए हम यहाँ पे अगर Br जोड़ते हैं तो इसका मतलब एथिल, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास सिर्फ कार्बन की संख्या बड़ी है, 3 4 5 कार्बन, 10 कार्बन की चैन रहेगी। अगर उसमें आप कुछ भी जोड़ देंगे, Cl या Br जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये आपका पूरा कंपाउंड किसका हो जाता है, हेलो एल्केन का होता है। तो आप डिफाइन ऐसे करेंगे, यदि किसी खुली कार्बन श्रृंखला में या यदि किसी एल्किल समूह में हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग, यदि एल्किल समूह के साथ मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आर हो गया, ये एल्किल समूह है, अगर इसी में आप Cl जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर इसी आप R के साथ Br जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर R के साथ F जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये भी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। R के साथ अगर आप I जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये भी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और समझते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, X जोड़ दिए, या आप यहाँ Cl जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या हो जाएगा आपका, हेलो एल्केन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे I जोड़ दिए तो इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा कंपाउंड किसका हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं, मान लीजिए यदि किसी खुली कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं फिर भी क्या हो जाएगा, आपका हेलो एल्केन होता है। मान लीजिए यदि एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। यदि किसी खुली कार्बन श्रृंखला में अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है इसका मतलब वो क्या हो जाता है, हेलो एल्केन हो जाता है। इतना समझ लिए हैं आप। आगे हम लोग समझने वाले हैं कि हेलो एरीन क्या होता है, क्या होता है, तो इतना। हाँ, इसके बाद क्या समझेंगे हम लोग, हेलो एरीन क्या होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु आपका यही रहेगा। एरीन में आपका आता है बंद, क्या आएगा, बंद आएगा। तो मान लीजिए कैसे, अब हेलो एरीन की बात करेगा तो आप हेलो एरीन को कैसे समझेंगे, यहाँ देख लेते हैं हम हेलो एरीन को कैसे समझेंगे आप। ये हेलो एरीन क्या होता है कैसे समझेंगे, मान लीजिए हेलो का मतलब यही हाइड्रोजन होगा आपका, एरीन का मतलब आपके पास कोई बंद चैन आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन रिंग, क्या हो जाएगा, ये आपके पास बेंजीन होता है,
ना, ये बेंजीन हो जाएगा। अगर आप इसी में अगर आप जोड़ देते हैं यक्स जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हेलोएरिन हो जाएगा। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, यदि किसी बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड किसका हो जाता है, हेलोएरिन का हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ये बेंजीन आपके पास हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ Cl जोड़ दिए तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा हेलोएरिन हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग में आप ये क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग हो जाएगा, अगर इसमें आप Br जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी हेलोएरिन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आई जोड़ दिया इसमें, ये भी क्या हो जाएगा, हेलोएरिन हो जाएगा। इतना आप समझ लिए हैं। चलिए एक एक हम लोग पढ़ने वाले हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एल्केन के बाद क्या पढ़ेंगे, आप हेलोएरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग बनाइएगा हेलो एल्केन, क्या बनाएंगे आप, हेलो एल्केन। तो चलिए बनाइएगा आगे हेडिंग, हेलो एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप बना लीजिए, हेडिंग बनाइएगा हेलो एल्केन। क्या बनाएंगे आप, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। बनाइएगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बना लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, यदि किसी खुली कार्बन श्रृंखला या एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, क्या लिखेंगे आप, एल्किल समूह के साथ, यदि एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है तब उसे हेलो एल्केन कहा जाता है, तब उसे हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या लिखेंगे, यदि किसी एल्किल समूह के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यदि किसी हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, एल्किल समूह के साथ क्या हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाए, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एल्किल समूह क्या हो जाएगा, सबसे ले लीजिए आप यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उसको यक्स से दिखाया जाता है परमाणु के अंदर। जैसे मान लीजिए Cl आ गया तो ये आपका क्या हो जाता है, क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर Br आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो होता है। उसके बाद F क्या होता है, फ्लोरो होता है। क्या हो जाएगा, F क्या होता है, फ्लोरो होता है। क्या होता है, फ्लोरो होता है। आई क्या हो जाएगा, आइडो हो जाए, आइडो क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है, इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, एल्किल समूह हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अगर एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन परमाणु दिया जाए, हाइड्रोजन को यक्स से दिखाया जाता है, हाइड्रोजन जिसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे Cl लगा, इसका मतलब एथिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका मेथिल है। उसके बाद ये क्या हो, क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे C2H5 हो जाएगा Vr। ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये हेलो एल्केन है। क्या है, ये पूरा कंपाउंड क्या बना रहा है, हेलो एल्केन बना रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लंबी चेन हो जाती है कार्बन की, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2, उसके बाद Cl। इसका मतलब ये जितनी बड़ी चेन है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन है। ये आपके पास एल्किल समूह है, क्या बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 बना रहा है, इसका मतलब हेक्सिल। ये क्या हो जाएगा, क्लोरो। कि बना रहा है नहीं बना रहा है, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल, ये सब क्या होते हैं, एल्किल समूह के अंतर्गत आते हैं। आर आपका क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा, यक्स आपका हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारे पास, ये हेलो एल्केन हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी एल्किल समूह के साथ क्या जो हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाता है। उसी प्रकार से आप ये भी बोल सकते हैं, किसी खुली कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, इसका मतलब वो भी क्या हो जाता है, हमारे पास एल्किल समूह हो जाता है, ये हेलो एल्केन होता है, जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब आप इतना नोट करिए। तो आगे हम लोग समझते हैं हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या समझेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग समझने वाले हैं हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे समझने वाले हैं हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग सीखने वाले हैं। हेलो एल्केन का वर्गीकरण,
तो बनाइएगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेलो एल्केन का वर्गीकरण बना लीजिएगा। हैलोजन के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण होता है। क्या होता है? हेलो एल्केन के आधार पर हैलोजन के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो आप लोग ये समझेंगे, ये होता है हैलोजन के आधार पर मोनो हेलो एल्केन। क्या होता है? मोनो हेलो एल्केन हो जाता है। मोनो हेलो एल्केन पढ़ेंगे आप, वर्गीकरण पहला हो जाएगा। उसके बाद होता है दूसरा डाई हेलो एल्केन। क्या होता है? डाई हेलो एल्केन होता है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो ट्राई हेलो एल्केन होता है, ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? टेट्रा हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? टेट्रा हेलो एल्केन हो जाएगा। यदि मान लीजिए, यदि किसी एल्केन समूह के साथ या किसी कार्बन श्रृंखला में अगर एक हैलोजन परमाणु मिलता है, यदि किसी पूरे एल्केन समूह में कितना मिलता है? अगर एक हैलोजन परमाणु रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl। इसका मतलब यदि किसी कार्बन श्रृंखला में यदि मान लीजिए एल्केन समूह के साथ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, उसको क्या कहा जाता है? मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है, या मोनो क्या एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में हम लोग क्या बोलेंगे? यदि किसी एल्किल समूह के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा? 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे Cl हो जाएगा, यूं कर सकते हैं CH2Cl2 कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा। 2 Cl लगे हैं क्या? इसका संरचना देख लेंगे, ये Cl हो जाएगा, ये भी Cl हो जाएगा, ये H, ये देखो एल्किल समूह के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? एक ये Cl जुड़ा है, एक ये वाला Cl, 2 Cl जुड़े हैं क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। ट्राइम देखने वाले हैं हमारे पास, ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा, उसके बाद Cl3 हो जाएगा। अरे 3 है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ये CHCl3 जो हो जाएगा, ये क्या होगा? ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। इसका मतलब संरचना हम लोग बना के देख लेंगे, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl। ये एल्किल समूह के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं? 3 जुड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। दूसरा आपको देखने वाले हैं, यहाँ पे CCl4 हो जाएगा। इसका मतलब एक कार्बन हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हो जाएगा। एक एल्किल समूह के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? वो टेट्रा हेलो एल्केन। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ CH2Cl2 लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए, यदि एल्किल समूह के साथ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन। अगर इसी एल्किल समूह के साथ क्या जुड़ा रहेगा? 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे, जिसका मतलब वो क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? वो देखिए, एक आपके पास ये हो जाएगा, 2 3 हाइड्रोजन परमाणु, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर एक एल्किल समूह के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? टेट्रा हेलो एल्केन हो जाएगा। जितना आप नोट करिएगा, हम लोग आगे समझते हैं इसके आगे।